नमस्कार। आचारसली चैनल में आप लोग का स्वागत है। पिछले हफ्ते मैंने कुछ वीडियोस निकाले थे और ख़ासतौर से जो इस समय देश में काफ़ी बवंडर चल रहा है। आपको ध्यान होगा कि मैंने काशी को लेके भी एक वीडियो बनाया था और काशी के बारे में बताया था कि काशी और मथुरा जो है उनको अब आगे चल के मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलने का टाइम आ गया है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई हुई है और उस लंबी लड़ाई में आप देखिए कि अयोध्या मुक्त हुआ और इसके बाद काशी, जो कि काफ़ी हद तक देखा जाए तो मुक्त हो चुका है, थोड़ा सा पूंछ हटकी हुई है। देखते हैं वो कितने दिनों में वो पूंछ निकलती है। और इसके बाद जो है आपका जो अगला है वो मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि। मैंने उसके बारे में भी काफ़ी पहले प्रेडिक्शन दे दिया था कि अब ये एजेंडाज में रहेंगे। मेरे एक फॉलोअर ने मुझे मेल किया है और मुझसे जानना चाहा है कि आचार्य जी, आपने जो वीडियोस दिए हैं अभी, ख़ासतौर से ताजमहल और काशी विश्वनाथ को लेके, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी, क्या इस्लाम भारत में ख़तरे में रहेगा, और उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो मैंने इस विषय पे काफ़ी रिसर्च किया और आप लोग के सामने मेरा ये वीडियो है। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत तो एक सनातन देश था और सनातन देश की सभ्यता को खंडित किया गया और उसको खंडित करने के लिए हमारे ही लोगों को मिलाया गया और हमारे ही लोगों ने इस सनातन परंपरा को छुरे से घोंपा, मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा। और इसके बाद जो था, यहाँ पे कई धर्म पनपे। यदि उस समय ये सब नहीं हुआ होता तो मैं समझता हूँ कि ये देश एक हिंदू राष्ट्र रहता और आप ये मान के चलिए कि समस्याएं भी उतनी नहीं होती धर्म को लेके। हालांकि जातिवाद को लेके उस समय भी समस्या थी और इसी जातिवाद के कारण इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे पनपने का मौका मिला। मेरे कुछ वीडियोस आने वाले हैं मेरे दूसरे चैनल में, उसमें मैंने काफ़ी रहस्य उद्घाटन किया है, ख़ासतौर से उस समय के जो दिग्गज लोग थे उनकी जन्मपत्रियों को लेके, और आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या भारत के मुसलमान, या ये कहिए कि इस्लाम का पतन भारत में होगा, इस विषय पे चर्चा करते हैं। और इसके लिए मैं जाऊंगा भारत की कुंडली को देखने के लिए। तो भारत की कुंडली में मैंने जैसे ही बताया कि वृष लग्न की कुंडली है और लग्न में राहु बैठा हुआ है, अक्सर मैंने बताया है। और जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम शनि को देखते हैं और शनि 5 ग्रहों के साथ तीसरे घर में बैठा हुआ है। तो 5 ग्रह कौन कौन से हैं? चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य। और यहाँ पे जो शनि की डिग्री है मैं देख पा रहा हूँ, तो शनि यहाँ पे 20 डिग्री का है और इसमें कहीं ना कहीं जाके जो इन्फ्लुएंस आता है वो जुपिटर का आता है। और जुपिटर का जब इन्फ्लुएंस शनि में आ जाता है तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये बात आगे चल के उठेगी। और गुरु चौथे घर में बैठा हुआ है और नवांश में यदि हम शनि को देखें तो नवांश में शनि मकर राशि में बैठा हुआ है शुक्र के साथ, और गुरु जो है वो शुक्र की राशि में है और वहाँ से वो शुक्र और शनि को देखता है। जब हम और डिटेल में जाते हैं डिफरेंट चार्ट में तो हमको बहुत सी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। और ये जब इन्फॉर्मेशन निकल के आती है तो फिर मेरा ये जो फॉलोअर का जो सवाल है, इसमें मुझे कुछ सत्य नज़र आता है कि आगे चल के, आप ये तो मानिएगा कि इस मुल्क की असमियत को लूटा गया और अब जाके वो समय आया है कि जिसको लेके आप ये मान के चलिए कि काफ़ी हद तक सुधार होने वाला है।
मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2050 तक काफ़ी परिवर्तन का दौर रहेगा और आगे चल के इस देश में एक सनातन परंपरा फलेगी फूलेगी। तो भारत की कुंडली में जो कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से मैंने एक लंबा पीरियड दिया 2050 का, लेकिन जब हम और बारीकी से जाके देखते हैं तो 2022 से लेके 2030 का जो पीरियड होगा ये एक बवंडर का समय रहेगा। जो मैं अक्सर बताता रहा हूँ कि एक सिविल वॉर, स्थितियाँ बड़ी ख़राब होंगी, लेकिन जो मुद्दे हैं वो छूटने वाले नहीं हैं। और आप ये मान के चलिए कि आगे चल के जिन बिल्डिंगों को, जिन मंदिरों को तोड़ के और जिनको खंडित किया गया, तो आप ये मान के चलिए कि वो वापस अपने शेप में आएंगे, उनको कोई रोक नहीं पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जब मैंने ये पैरामीटर्स अप्लाई किए तो मैंने मोहम्मद पैगंबर साहब की भी कुंडली देखी और उनकी कुंडली में देखा, क्योंकि इस्लाम की उत्पत्ति उन्हीं के द्वारा की गई थी और उन्होंने खुद भी कहा था कि ये कब तक चलेगा, और आगे चल के जब उन्होंने क़यामत की भी बात की थी। और मैं बताना चाहता हूँ कि अब जो ये समय है, अक्सर मैंने बोला है कि ये सही मायने में ये क़यामत का एक दौर शुरू हो रहा है। और क़यामत का मतलब ये होता है कि सब कुछ नष्ट होना। और मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपनी तरफ से पहले भी बोल दिया कि भाई क़यामत का दौर आएगा और 1400 सालों के बाद आएगा। और एक 5000 साल का जो चक्र होता है, उस चक्र की बात भी हमारे बहुत से संतों ने करी। वो सब पीरियड जो है वो चल रहा है, जिसको हम संधि काल बोलते हैं, वो उसी दौर पे है। और आप ये मान के चलिए कि मैंने पहले भी कहा है कि जितने भी मैन मेड रिलीजन्स होंगे आगे चल के ये ख़त्म हो जाएंगी। मेरी बहुत पुरानी भविष्यवाणी है और चैनल में ये वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी कि मैन मेड रिलीजन्स ख़त्म हो गए। तो आप ये मान के चलिए कि आगे चल के इसमें कोई दो राय नहीं है, पतन तो होना है। ये सब चीज़ें जो होंगी ये सब ख़त्म हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जितने भी धर्म हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, और जो छोटे मोटे धर्म हैं, ये आप ये मान के चलिए कि ये सब जो हैं ये 2000 साल, 2200 साल के अंदर ही आए हुए हैं। लेकिन जो पुराने धर्मों में की यदि हम बात करें तो सनातन की अपनी एक अलग परंपरा थी। और हम जब युगों की बात करते हैं तो मैं अपने अगले वीडियोस में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि मैं सतयुग कलयुग की बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आगे आने वाले समय में क्या होना है। और आगे आने वाले समय की जब मैं बात करूं तो ये ज़्यादा समय नहीं है, मतलब आप ये मान के चलिए कि अगले 25 से 50 साल के अंदर जो है क्या होने जा रहा है, क्योंकि कलयुग अपने पीक पे है। और आप ये मान के चलिए कि सब कुछ नष्ट होने की तरफ बढ़ रहा है। और आप ये मान के चलिए कि आगे चल के उसी क्रम में ये छोटे मोटे रिलीजन्स जो हैं ये आगे चल के ख़त्म हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या भारत के मुस्लिम्स हिंदू बनेंगे या सनातन की तरफ जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें ये कोई कहने वाली बात नहीं है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। आप यदि एक सामान्य मुस्लिम्स से बात कीजिए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वो कहते हैं हम इस देश में, हमारे पूर्वज रहे हैं, हम तो इस देश के हैं, और वो सही बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फोर्सफुली उनके साथ हुआ था जो कुछ भी। और अब यदि वो लौटते हैं या आना चाहते हैं, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि वो आएंगे, तो हमें उनको एक रास्ता देना है और उनका सम्मान करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया पिछले वीडियो में कि बहुत दिनों से ये चल रहा है अभियान और लोग आए, लेकिन हम लोगों ने बेटी और रोटी का संबंध नहीं बनाया। कि बेटी और रोटी का जो वाक्य था एक संघ के बहुत ही पुराने अधिकारी ने मुझको बताया था, तो वो यदि बना होता तो मैं समझता हूँ कि इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आगे चल के एक मुहिम चलानी पड़ेगी और तभी ये मानिए कि इस देश में एक शांति होगी। लेकिन मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा कि आपका सवाल दुरुस्त है, आगे चल के ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और
हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी बच्चे हैं या स्कूल कॉलेज में हैं, उनको आगे चल के बहुत महत्वपूर्ण काम करने हैं, और वो यही होगा कि कैसे इस देश की जाति प्रथा को ख़त्म किया जाए, और जब ये लोग लौटेंगे तो उनका कैसा एक सम्मान और इनका कैसे हम समाज में स्थान दे पाएंगे। नमस्कार।